नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के ऊपर। तो सितंबर मंथ जो है 2020 का, उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करंट अफेयर जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके हर एक एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो होगी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर ट्री एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। अभी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो एस्टेब्लिश करा गया है वो कौन सी स्टेट में किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल स्टेट जो है इंडिया की, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है ये इस्टेब्लिश करा गया है, ये लगाया गया है। अब ये जो सोलर ट्री लगाया गया है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये डेवलप किसके द्वारा करा गया है। तो ये जो डेवलप करा गया है ये करा गया है CSIR और CMER, इन दोनों के जॉइंट वेंचर के द्वारा डेवलप करा गया है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। अब ये जो है इनमें फुल फॉर्म क्या होगी, तो CMERI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की, इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। अब आपको ये याद रखना है। और अगर यहाँ स्टेट देखी जाए तो यहाँ पे जो स्टेट की बात हुई है वो रहेगी वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल स्टेट जो है उन्होंने संदने ऐप जो है ये लॉन्च करी थी वेस्ट बंगाल ने। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये फेमस नेशनल पार्क है, और बक्सर नेशनल पार्क जो है ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के। जल्दापारा और महानदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी लोकेटेड है वेस्ट बंगाल स्टेट में। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्री स्मृति योजना जो है ये कहाँ पे स्टार्ट करी गई थी। तो मंत्री स्मृति योजना जो थी ये स्टार्ट करी गई थी वेस्ट बंगाल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द मोबाइल ऐप पेंशन कॉर्नर हैज बीन क्रिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स पेंशनर्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा पेंशन कॉर्नर ऐप को लॉन्च करा गया है अपने पेंशनर्स के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा CISF। तो CISF ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा एक पेंशन कॉर्नर एप्लीकेशन को लॉन्च करा गया है जो इनके पेंशनर्स हैं उनके लिए। अब ये जो है इसमें है क्या, तो CISF जो है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इनके द्वारा ऐप लॉन्च करी गई है पेंशन कॉर्नर। ये जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1969 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। राजेश रंजन जो है डायरेक्टर जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल रहेंगे राजेश रंजन। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु हैज वन दी F1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो F1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो हुआ है उसको किसके द्वारा जीता गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है इनके द्वारा जीता गया है F1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ये आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स जो होता है इनसे काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो लुइस हैमिल्टन जो है ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये हो जाएंगे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से हैं लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने जीता है F1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। लुइस हैमिल्टन जो है इनके द्वारा जो पहला प्राइज जीता गया था वो जीता गया था 2007 में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज मेड एन अनाउंसमेंट टू एक्वायर किशोर बियानीज फ्यूचर रिटेल बिजनेस। तो किशोर बियानीज फ्यूचर रिटेल बिजनेस जो है इनको कौन सी कंपनी है जो कि खरीदने जा रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। तो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जो है इनके द्वारा खरीदी जाएगी किशोर बियानीज फ्यूचर रिटेल बिजनेस। तो किशोर बियानीज फ्यूचर रिटेल बिजनेस जो है ये पार्ट बन जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री का, रिलायंस लिमिटेड का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू एंटर
रेबो बैंक्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज। तो रेबो बैंक्स जो है इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी करी जाती है ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की, उनमें पहली भारतीय डेयरी कौन सी कंपनी है जो कि शामिल हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमूल। तो अमूल जो है ये भारतीय डेयरी कंपनी है जो कि पहली भारतीय डेयरी कंपनी बन गई है रेबो बैंक लिस्ट जो जारी करता है ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की, उसमें शामिल होने वाली। तो ये जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे अगर रेबो बैंक की बात करी जाए तो रेबो बैंक जो है ये एक डच मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि हर साल ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज का एक डाटा जो होती है, लिस्ट जो होती है वो जारी करती है। अब ये जो लिस्ट जारी करी गई है रेबो बैंक के द्वारा, इसमें जो पहली कंपनी है वो रहेगी नेस्ले। नेस्ले जो है ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिन्होंने टॉप करा है इस लिस्ट को। दूसरी जो रहेगी वो रहेगी लैक्टेलिस। लैक्टेलिस जो है ये एक फ्रांस की कंपनी है जिसने दूसरी रैंक जो है वो होल्ड करी है इस लिस्ट में। और हमारी जो भारतीय कंपनी है जो कि है अमूल, उसने कौन सी रैंक हासिल करी है? तो उन्होंने हासिल करी है 16th रैंक जो है ये अमूल कंपनी जो है इंडिया की, उसके द्वारा हासिल करी गई है रेबो बैंक लिस्ट ऑफ ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज में। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। What rank India has got among 106 countries in term of average monthly wages on global list? तो ग्लोबल लिस्ट जो जारी करी जाती है हर साल, उसमें 106 कंट्रियाज थी जिनका की डाटा लिस्ट जो थी वो जारी करी गई थी। उसमें भारत की जो है वो कौन सी रैंक रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 72nd। तो 72 रैंक रही है भारत की 106 कंट्रियों की जो लिस्ट जारी करी गई थी एवरेज मंथली वेजेस की। अब अगर इसकी बात करी जाए तो ये जो रिपोर्ट थी ये किसके द्वारा रिलीज करी गई थी? तो ये रिलीज करी जाती है pegodi.com। pegodi.com जो वेबसाइट है उनके द्वारा ये जो लिस्ट होती है मंथली वेजेस की ये जारी करी जाती है, जिसमें कि इन्होंने 106 कंट्रीज का डाटा लिया था। इंडिया की जो एवरेज वेजेस थी वो कितने गिने गए थे? तो वो गिने गए थे 32,800 जो था ये एवरेज मंथली वेज था इंडिया का। अगर पहली रैंक की बात करी जाए तो स्विट्जरलैंड कंट्री जो है इनके द्वारा पहली रैंक जो है ये हासिल करी गई थी इस लिस्ट में। और लास्ट रैंक जो है वो किसके द्वारा रही है? तो वो रहेगी क्यूबा। क्यूबा जो है इनकी लास्ट रैंक रही थी 2700 एवरेज मंथली वेजेस के साथ। तो ये भी याद रखना है आपको, क्यूबा जो है इसकी वेजेस जो रही है वो रही है 2700, और जो भारत की मंथली वेजेस की बात करी गई है वो रही है 32,800। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, Which countries has been declared joint winner of फीड ऑनलाइन ओलंपियाड 2020? तो फीड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जो हुआ है 2020 का, उसमें कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने जॉइंटली विन करा है इस ओलंपियाड को? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया और रशिया। तो इंडिया और रशिया जो कंट्री हैं इन दोनों के द्वारा जीता गया है फीड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का। तो ये जो ओलंपियाड हो रहा था इसमें जो फाइनल में टीम पहुंची थी वो रही थी इंडिया की टीम और रशिया की टीम, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से 2 बार गेम जो था वो रद्द हो गया था। इसलिए लास्ट में ये डिसीजन लिया गया कि जो दोनों फाइनलिस्ट हैं उनको ही विनर घोषित कर दिया जाए। तो इसलिए इंडिया और रशिया दोनों कंट्री विनर रही हैं फीड ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 की। तो ये आपको याद रखना है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द मैडबॉट मेडिकल ट्रॉली? तो मैडबॉट मेडिकल ट्रॉली जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप करी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवेज। तो भारतीय रेलवे जो है इनके द्वारा डेवलप करी गई है मैडबॉट मेडिकल ट्रॉली। तो मैडबॉट जो है ये एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली है जो कि डेवलप करी गई है डिलीवरी करने के लिए फूड और मेडिसिन की कोविड-19 पेशेंट्स को। तो कोविड-19 पेशेंट्स जो है उनके पास तक खाना या मेडिसिन पहुंचाने के लिए इस रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली को बनाया गया है, डेवलप करा गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। Which airport has won the CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड कौन से एयरपोर्ट को दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इनको CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। Which of the following bodies has been conferred with the राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है इनको 2020 में सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सितंबर 2020 से। तो ये वीडियो जो रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इनके नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अवीक सरकार। अवीक सरकार जो है इनको चुना गया है नया चेयरमैन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। इनके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दी है जो कि रहेंगी न्यू अपॉइंटमेंट के नाम से। तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच इंटरनेशनल बैंक इज सेट टू इन्वेस्ट 650 मिलियन यूरो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन। तो कानपुर की जो पहली सिटी मेट्रो लाइन जो बनने जा रही है उसमें कौन सा इंटरनेशनल बैंक है जो कि उसके कंस्ट्रक्शन के लिए 650 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा EIB। तो EIB बैंक जो है ये 650 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करने वाला है कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन में, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर EIB की बात करी जाए तो EIB की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये फुल फॉर्म रहेगी EIB की, जिसका हेडक्वार्टर है लक्समबर्ग में और ये फाउंड हुआ था 1958 में। 1958 में फाउंड हुआ था यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। और यूरोप के अलावा यूरोप के बाहर जो कोई इन्वेस्टमेंट करी गई है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रहेगी जो कि यूरोपियन बैंक ने करी है। तो ये भी आपको याद रखना है, 650 मिलियन यूरो जो है ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करी गई है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा यूरोप के बाहर किसी और कंट्री में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आफ्टर द यूनियन कैबिनेट recently approval of Jammu and Kashmir official language bill 2020, how many official languages will Jammu and Kashmir have in total? तो अभी यूनियन कैबिनेट में एक अप्रूवल दे दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बिल का 2020 का। तो इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर की टोटल कितनी लैंग्वेज हो जाएंगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। टोटल 5 लैंग्वेज हो जाएंगी, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर की। कौन कौन सी रहेंगी? तो उर्दू हो जाएगी, तो उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश, ये टोटल 5 ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी जम्मू एंड कश्मीर की। 3 जो अभी हाल ही में ऐड करी गई हैं वो है डोगरी, हिंदी और इंग्लिश। ये अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 के द्वारा ऐड करी गई हैं। इनसे पहले जो थी उर्दू और कश्मीरी जो थी ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये आपको याद रखना है। अब टोटल 5 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं जम्मू एंड कश्मीर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी करा गया है 2020 का, उसमें भारत की क्या रैंक रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 48। तो भारत जो है वो 48 नंबर पर रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में। अब इस रिपोर्ट की बात करी जाए तो ये किसके द्वारा रिलीज करी गई है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको कि WIPO के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा रिलीज करी गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट, जिसमें टोटल कितनी कंट्रीज थी? जिसमें टोटल 131 कंट्रीज थी। तो 131 कंट्रीज में से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की 48 रैंक रही है। तो ये आपको याद रखना है। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडिया बैंक? तो साउथ इंडिया बैंक जो है इनके नए MD और CEO कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुरली रामाकृष्णन। तो इनको नया MD मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है साउथ इंडियन बैंक का। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लेट अस ड्रीम? तो लेट अस ड्रीम जो बुक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इसके ऑथर जो है वो कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पोप फ्रांसिस, जो कि एक पोप है वेटिकन सिटी में, इनके द्वारा बुक लिखी गई है लेट अस ड्रीम। तो ये भी आपको याद रखनी है। हु हैज वन दी वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020? तो वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जो जीता गया है 2020 में, वो किसके द्वारा जीता गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
पी इनियन जो है ये एक भारतीय ग्रैंड मास्टर है जिनके द्वारा वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 का जीत लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आरपीएफ पर्सोनेल हैज बीन अवॉर्डेड विद द सर्वोत्तम जीवन रक्षण पदक बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आरपीएफ जो है उसकी फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कौन से पर्सोनेल हैं जिनके द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक पुरस्कार जो है वो जीत लिया गया है, जो कि दिया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेट जगीर सिंह। लेट जगीर सिंह जो है इनके द्वारा जीता गया है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, और इनको ये मिला है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। और ये कौन है? तो ये थे एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पर्सोनेल, तो ये भी आपको याद रखना है। व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एनुअली? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो होता है ये हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। तो हर साल 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has won the F1 Italian Grand Prix 2020? तो F1 Italian Grand Prix 2020 जो है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पियरी गैस्ले। पियरी गैस्ले जो है इनके द्वारा जीता गया है F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपको याद रखने हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Which country has become the fourth country in the world to have successfully flight tested a hypersonic technology demonstration vehicle? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया की चौथी कौन सी कंट्री बन गई है जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल को, जिसको कि HTDV के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत जो है ये चौथी कंट्री बन गई है दुनिया की जिन्होंने HTDV व्हीकल जो है उसको लॉन्च करा है सक्सेसफुली। ये जो व्हीकल होती है ये भारत ने जो लॉन्च करी है इसकी जो स्पीड है वो ध्वनि से भी 6 गुना तेज है। पहले और कौन सी 3 कंट्रीज हैं जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल को लॉन्च कर चुकी हैं? तो वो हो जाएंगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना, और भारत जो है वो चौथी कंट्री बन गई है। तो ये आपको चारों के नाम याद रखने हैं। चारों कंट्रीज जो हैं इनके द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल को लॉन्च करा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रिसेंटली विद विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द वर्ल्ड बैंक हैज साइंड एन $82 मिलियन लोन डील फॉर रोड ट्रांसफॉर्मेशन? तो कौन सी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है जिनको वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करा है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है उनको वर्ल्ड बैंक के द्वारा $82 मिलियन का लोन प्रोवाइड करा गया है रोड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये आपको याद रखना है। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 ऑन 7 सितंबर 2020? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 से किसको सम्मानित किया गया है 7 सितंबर 2020 को? तो हमारा आंसर हो जाएगा सर डेविड अटनबोरफ। सर डेविड अटनबोरफ जो है इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। और ये प्राइज कब दिया गया है? तो 7 सितंबर 2020 को ये प्राइज जो है ये दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज प्रोवाइडेड $500 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर? तो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए भारत को $500 मिलियन का लोन किसके द्वारा प्रोवाइड करा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इनके द्वारा $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड कराया गया है इंडिया को दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिस्ट गोविंद स्वरूप पास अवे ही वॉज नोन एज? तो साइंटिस्ट जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया है गोविंद स्वरूप, इनको किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता था साइंटिस्ट गोविंद स्वरूप को। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गोविंद स्वरूप जो थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है
वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे, तो आपका आंसर हो जाएगा साइंटिस्ट। ये जो थे ये एक साइंटिस्ट थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इनॉग्रेटेड पात्रिका गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो पात्रिका गेट जो है जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है वो कौन सी सिटी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर। तो जयपुर जो है जिसको कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है ये कैपिटल है राजस्थान स्टेट की। वहां पे एक पैट्रिका गेट जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है, आवरण करा गया है, तो ये आपको याद रखना है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस, तो कौन सी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने भारत की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस लॉन्च करी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट जो है ये भारत की पहली स्टेट है जिनके द्वारा इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस को लॉन्च करा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। रिसेंटली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको कि PMMSY के नाम से जाना जाता है, डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिशरी सेक्टर। तो फिशरी सेक्टर जो है उससे रिलेटेड है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये जो है ये फिशरी सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। What is the position of India in the Global Economic Freedom Index 2020, तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है 2020 का, उसमें भारत की क्या रैंक रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 105। भारत जो है उसकी 105 रैंक रही है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 का। तो ये जो इंडेक्स होते हैं इनके ऊपर अभी हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो जितने भी इंडेक्स होते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो इंडेक्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, इनका आप एक अलग चार्ट बना सकते हैं जिसमें कि आप इंडेक्स और रिपोर्ट के बारे में लिखें और उसको रिवाइज करें, जिससे कि आपको सबकी रैंक जो है वो याद रहे। तो ये जो है इंडिया की 105 रैंक रही है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में, तो ये आपको याद रखना है। विच कंट्री होस्टेड द 73rd सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन, तो 73rd एडिशन जो हुआ है WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन का, उसको कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट करा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड कंट्री जो है इनके द्वारा होस्ट करा गया है 73rd सेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, तो ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज इंट्रोड्यूस्ड आई स्टार्टअप 2.0, तो आई स्टार्टअप 2.0 जो है ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक जो है इनके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करा गया है आई स्टार्टअप 2.0, तो ये भी आपको याद रखना है। नेम द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट विल प्रोवाइड फार्मर्स विद अ मार्केट प्लेस फॉर लाइव स्टॉक, तो कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई है फार्मर्स के लिए, जो हमारे देश के किसान हैं उनके लिए, जिसमें कि एक लाइव स्टॉक होगा, जिसमें कि जो मार्केट प्लेस है, जो रेट चल रहे हैं उनके जो रेट होंगे वो आपको लाइव शो हो सकेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई गोपाला। ई गोपाला जो है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कि फार्मर्स जो होंगे वो लाइव स्टॉक देख सकेंगे सारे प्रोडक्ट्स का, जो उनके बेसिक रेट्स होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो होता है ये हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 सितंबर। 12 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, तो ये भी आपको याद रखना है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन, तो ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जिनके द्वारा इंडिया का सबसे बड़ा पिगरी मिशन जो है ये लॉन्च करा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय स्टेट जो है इनके द्वारा लॉन्च करा गया है इंडिया का सबसे बड़ा पिगरी मिशन। तो जो पिग्स होते हैं उनके जो मांस होता है उसकी खपत के लिए, तो भारत में जो ये मीट इंपोर्ट करा जाता है पिग्स का बाहर से, उस पर रोक लगाने के लिए इंडिया में मेघालय में ये मिशन जो है लॉन्च करा गया है, जिसमें कि जो खपत है मीट की वो अपने देश के अंदर ही खत्म करी जाएगी। बाहर से इंपोर्ट जो करा जाता है मीट को उसको बंद करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। व्हेन इज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया,
तो हिंदी डे जो होता है ये हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। तो हर साल 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है या फिर सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी डे को। तो ये भी आपको याद रखना है। हु हैज वन द वुमेन सिंगल 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो वुमेन सिंगल में 2020 का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है इनके द्वारा जीता गया है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एट विच ऑफ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस समीर कुमार खरे हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? तो समीर कुमार खरे जो है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इनके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं समीर कुमार खरे। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नाम याद रखना है आपको। समीर कुमार खरे जो हैं ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं। रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉस्फाइन गैस हैज बीन फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स? तो अभी जो हाल ही में खोज करी गई है फॉस्फाइन गैस की, वो कौन से प्लैनेट पे करी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वीनस। तो ये पता लगाया गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा कि फॉस्फाइन गैस जो है वो पाई जाती है वीनस प्लैनेट पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक जो है उसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर जो है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं वर्ल्ड बैंक के। समीर कुमार खरे जो थे ये किसके थे? तो ये थे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो ये आपको याद रखना है। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड? तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर जो होता है ये कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। तो हर साल 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। टाइटन हैज पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच टाइटन पे? तो टाइटन पे जो है, जो कि एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच है, उसको कौन से बैंक के साथ मिलकर टाइटन कंपनी ने लॉन्च करा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर टाइटन कंपनी जो है इन्होंने एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच जो है ये लॉन्च करी है जिसका नाम रखा गया है टाइटन पे। तो हम बिना किसी के कांटेक्ट में आए हुए इस वॉच के थ्रू डायरेक्टली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे। तो ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020? तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी सिटी है जिन्होंने टॉप करा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर सिटी जो है इन्होंने टॉप करा है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में। इन विच स्टेट द हिस्टोरिक कोसी रेल मेला ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो कोसी रेल मेगा ब्रिज जो है तो इसका कौन सी स्टेट में इनॉग्रेशन करा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार स्टेट जो है वहां पे आपको पता ही है कि कोसी रिवर है, तो कोसी रेल मेगा ब्रिज जो होगा ये होगा बिहार रिवर में। ये जो ब्रिज है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज रहता है बिहार का। इस ब्रिज के बनने के बाद जो 200 किलोमीटर लंबा सफर था वो घट के सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर का रह जाएगा। तो ये जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज रहेगा बिहार स्टेट का। ये कौन सी रिवर के ऊपर है? तो ये है कोसी रिवर के ऊपर, और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है कोसी रेल मेगा ब्रिज। तो ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज्ड वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर साल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो जारी किया जाता है, तो 2020 में उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 116। तो 116 रैंक रही है इंडिया की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में। व्हेन इज द वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड बैम्बू डे जो होता है ये हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे। इंडिया की कौन सी स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है बैम्बू की? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है बैम्बू की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन?
तो आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो है इनके द्वारा लिखी गई है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन। ये जो बुक है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020? तो एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शेफ विकास खन्ना। तो भारत के फेमस शेफ जो हैं विकास खन्ना, जो कि भारत के टॉप शेफ्स में गिने जाते हैं, उनको एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who has been awarded the 2020 Dayton Literacy Peace Prize Lifetime Achievement Award? तो डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड जो है इनको डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है। What is the theme of the International Day of Peace 2020? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 की थीम क्या रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर जो है ये थीम रही है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 की। तो ये भी आपको याद रखना है। घर तक फाइबर स्कीम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो घर तक फाइबर स्कीम जो है ये कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट करी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार स्टेट जो है यहाँ पे लॉन्च करी गई है या फिर इनॉग्रेट करी गई है घर तक फाइबर स्कीम। ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत जो गांव होंगे जहाँ पर फाइबर की नेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर हर कोने में फाइबर जो होगा, जो नेट होगा, उसको पहुँचाने की ये जो पहल है, ये जो स्कीम है, ये लॉन्च करी गई है। तो ये आपको याद रखना है। Recently in the news, PACEX is a naval exercise between India and डैश। तो PACEX जो है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज हुई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था PACEX। तो ये आपको नाम याद रखना है। What is the rank of India in the World Risk Index 2020? तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 जो जारी करा गया है उसमें भारत की क्या रैंक रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 89। तो 89 जो है ये रैंक रही है भारत की वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में। तो ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनगोइंग मैरीटाइम एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी बिटवीन इंडिया एंड जापान? तो इंडिया और जापान के बीच में जो अभी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है अरेबियन सी में, उसका क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिमेक्स। जिमेक्स जो था ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है इंडिया और जापान के बीच में अरेबियन सी में। तो ये आपको नाम याद रखना है कि इंडिया और जापान के बीच में क्या नाम है, एक्सरसाइज जो हुई है वो रहेगी जिमेक्स, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हुई है उसका क्या नाम था? तो वो हो जाएगी पेसेक्स। तो ये आपको नाम याद रखने, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस साथी ऐप? तो साथी ऐप जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया है या फिर लॉन्च करा गया है साथी एप्लीकेशन को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्रे? तो ट्रे ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीडी वेगला। पीडी वेगला जो हैं ये नए चेयरमैन चुने गए हैं ट्रे ऑर्गेनाइजेशन के। ट्रे ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। पीडी वेगला जो है ये नए चेयरमैन हैं ट्रे ऑर्गेनाइजेशन के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।